सेकंड वीडियो की शुरुआत वैसे होती है, जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा और जो नया आया है वो वीडियो देख ले तभी समझ आएगा। सीएन मन में कहता है, इंपेरियल फैमिली तो जैसे गॉड्स ही हैं। दुनिया की हर चीज उन्हीं के लिए है। जो स्पेशल एबिलिटी सिर्फ रॉयल के पास होती है, और वो ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड हेयर। क्या ये लिटरली इनकारनेशन ऑफ गॉड्स नहीं है और खुद सिंबल ऑफ नोबिलिटी है? उनका रोल बहुत जस्टिफाइड और ब्यूटीफुल चीज है, उस घटिया सेवन प्रिंस को भी इंक्लूड करते हुए। बेशक वो बेवकूफ है और उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, और उसके वो बदसूरत सियाह बाल इसे कहते हो रॉयल। एक निकम्मा सा बास्टर्ड जो हमेशा दूसरे रॉयल्स के सामने दब के खौफ में रहता है। क्या तूने सोचा मैंने इतनी डायबरी दी है बस ऐसे गाय के नीचे काम करने के लिए? फिर फ्लोर साफ करते हुए कहता है, डैम इट, अभी अब फ्लोर स्क्रब करने का टाइम नहीं है। एमसी से कहता है, योर हाइनेस मैंने क्लीन कर दिया, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी एमसी चाय का कप फ्लोर पे फेंकता है। सीएन गुस्से में बोलता है, योर हाइनेस इसका क्या मतलब है? एमसी कहता है, इतने सिंपल काम में तुमने इतना टाइम वेस्ट किया, इसे अपॉर्चुनिटी समझना और प्रैक्टिस कर, इसे साफ करो जल्दी से। फिर सीएन कहता है, तू आज ज्यादा स्ट्रेंथ बिहेव कर रहा है, पता नहीं मैं एम्प्रेस से क्या कहूँगा। एमसी मन में कहता है, जिसको एम्प्रेस से बात करनी नहीं आती वो मुझे थ्रेटन कर रहा है। लगता है इतना भी काफी नहीं है उसे सेंसेस में लाने के लिए। बेहतर होगा मैं अभी सब कुछ क्लियर कर दूं ताकि वो बाद में कोई मुसीबत ना बने। फिर एमसी मेट से कहता है, ओह तुम उधर अपने कान कवर करो। ऐसी बात नहीं है कि तुम जैसे लोग सुनो, एक वर्ड भी आई ड्रॉप किया तो बगैर उंगलियों के काम करना पड़ेगा। मेड अपना कान बंद कर लेती है। फिर एमसी उससे गुस्से में बात करने लगता है। वो अभी नहीं बताया जाता, सिर्फ रिएक्शन से समझा जा सकता है कि क्या बात चल रही है। सीएन मन में कहता है, उसका फेस इंस्टेंटली पेल हो गया, जैसे वो कॉर्पोस देख रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, जहाँ कुछ मेड्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। आना मेट कहती है, और हाँ, आजकल सेवन पीरियड उस दिन से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो गया है। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? इस पर बाकी मेट्स रोते हुए कहती हैं, वो और स्कैरी हो गया है। क्या हम अगले साल तक जिंदा भी रहेंगे? फिर भी थोड़ा रिलीफ है ना कि आजकल उससे सामना नहीं होता। हाँ, वो बाहर नहीं निकला, बस अपने पैलेस में पड़ा है। वैसे आना, तुम्हें कहीं और होना चाहिए था, आज तेरी क्लीनिंग की ड्यूटी है। आना बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर सीन शिफ्ट होकर एमसी का देखते हैं, और हाँ, इसका नाम अब रैन है। एमसी चाय पीते हुए मन में कहता है, मैं नोवेल वाले सेवन प्रिंस जैसा बिहेव कर रहा हूँ तो ज्यादा सस्पिशियन नहीं आना चाहिए, और सर्वेंट्स फियर की वजह से मुझे अवॉइड कर रहे हैं। उस दिन के बाद से सीएन का डिसरिस्पेक्ट गायब हो गया। वो मेरे पास तक नहीं आया। मुझे तो फाइन है, किसी के सर पे और टीपॉट नहीं फेंकना पड़ेगा। मैं इतना रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी शुरू होने में 1 ईयर्स और मेरी डेथ में 3 ईयर्स। वो नोवेल जो मैंने 100 बार पढ़ी है, डार्क हिटलर। आज भी क्लियरली याद है वो दिन जब कोने में वो वर्न आउट बुक मिली थी। प्रोटैगनिस्ट के आने और स्टोरी शुरू होने में अभी बहुत टाइम है। चल अभी फ्री टाइम एंजॉय करते हैं। आसमान की ओर देखकर कहता है, और वैसे भी वेदर बहुत नाइस है। अगर मेरे पास विंग्स होते तो ऊपर से नीचे का व्यू देखने में मजा आता। तभी एबिरेन की बॉडी में एक अजीब सेंसेशन आता है। कुछ अलग फील हो रहा है, पहले से बहुत डिफरेंट। मेरा बॉडी जैसे आग लगाती हो। एमसी मन में कहता है, प्लीज कोई मुझे बचा लो। वही बाहर आना कहती है, फ्यू थैंकफुली वो इस रूम में नहीं है। डोर खोल के अंदर चली जाती है। रुक, यहाँ हुआ क्या? टूटे हुए कप को पकड़ के बोलती है, अगर ये बेच दूं तो मेरे फैमिली 1 महीना तक खा सकती है। साइड में मुड़ के देखती है तो क्रो को देखती है। आना क्रो को पकड़कर कहती है, ओ लिटिल क्राउ, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये एक बहुत डरावना पर्सन रहता है। क्राउ मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं सेवन प्रिंस से क्राउ बन गया? पर व्हाई ऑन अर्थ?
आना कहती है मैं तो तुम्हारी केयर करती हूँ, लेकिन अगर इस हाइनेस ने ऐसे पकड़ लिया तो दोनों डेड समझो। एमसी मन में कहता है रुक जा, मैं ही हुआ इस हाइनेस हूँ। आना कहती तू प्रॉपरली फ्लाई कर सकता है ना, तो जल्दी फ्लाई कर, बहुत दूर फ्लाई कर, ये ऑर्डर है प्लीज, अगर तू लेट हो गया तो मैं। एमसी गिरते हुए कहता है मैं डाई कर जाऊंगा, मैं डाई कर रहा हूँ। सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लाई फ्लाई, यहाँ डाई नहीं करना। क्या अब मुझे अपने विंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए? उड़ो उड़ो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता प्लीज। फिर अचानक कहता है मैं एक्चुअली फ्लाइंग कर रहा हूँ, बट लेकिन क्या मैं वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ सकता हूँ क्या? फिर सीन रात का देखते हैं। थैंकफुली वापस ह्यूमन बन गया। श्योर करने के लिए कुछ और बार ट्राई किया था। विल से क्रॉ में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटीज। मैं क्रॉ में क्यों टर्न हो सकता हूँ? क्या वो कर्स है उस क्रॉ का जो फर्स्ट डे मुझे मिला था? ऐसी एबिलिटी कभी स्टोरी में अपेयर नहीं हुई, पता नहीं ये एबिलिटी क्यों मिली, लेकिन ऑब्वियस है कि किसी को फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। क्रॉ में ट्रांसफॉर्म होना वो एबिलिटी है जो मैंने कभी मेंशन नहीं हुई। इससे पोटेंशियली स्टोरी का प्रोग्रेशन रुइन हो सकता है। ये पावर पक्का मानिस से ही जुड़ी होगी। तभी कोई आवाज देकर कहता है योर हाइनेस, शाम का रिचुअल अब शुरू होने वाला है, आपको तैयारी कर लेना चाहिए रवाना होने की। एमसी मन में कहता है फाइनली वो डे आ गया। महीने में एक बार एम्परर और सब प्राइमरी सिबलिंग एक सेक्रेट रिचुअल के लिए गैदर होते हैं। वो इसे रिचुअल कहते हैं, बट प्रैक्टिकली ये एक सक्सेशन टेस्ट है। ऑफ कोर्स 7th प्रिंस कैंडिडेट भी नहीं माना जाता। सिर्फ बुक्स में पढ़ने के बाद जब इसे रियल में देखा तो फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट थी। 7th प्रिंस टेबल के बिल्कुल लास्ट एंड पर बैठता है, शायद उसके ब्लड हर की वजह से, लेकिन उसकी तरफ देखना ऑलमोस्ट ब्लेंडिंग लग रहा है था, जैसे आंखों पे लाइट पड़ रही हो। उनके कंपेयर में 7th प्रिंस क्रॉ से कुछ डिफरेंट नहीं। तभी एक पर्सन कहता है एक आदत दिमाग वाला बास्टर्ड इतनी बेशर्मी से सर उठा के बैठा कैसे है? एफसी मन में कहता है ये पर्सन जो मेरे सामने है ये 8th प्रिंस सियोल्स एरबियन, मेरा 17 ईयर ओल्ड हाफ ब्रदर। मुझे लगता है क्लियर है कि वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानता। 8th प्रिंस एमसी के मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या एक घटिया इंसान अब समझने की अकल भी खो चुका है? एमसी उसे इग्नोर करते हुए कहता है हम दोनों बस माइनर विलेंस है, ब्राइफ का प्रिंस डेट है। 8th प्रिंस गुस्से में चिल्ला के कहता है ओए तू डीप है क्या बास्टर्ड? तभी 8th प्रिंस के कंधे पे एक लड़की हाथ रखती है और कहती है ब्रदर्स की तरह गेट अलोंग करो। हिज मैजेस्टी द एम्परर के फ्रंट में सीन नहीं बनाना चाहिए है ना? 8th प्रिंस डर कर कहता है सॉरी फर्स्ट प्रिंसेस। एमसी मन में कहता है तो वो फर्स्ट प्रिंसेस है? अगर ऐसा है तो लेफ्ट से फर्स्ट प्रिंस, थर्ड प्रिंस और सेकंड प्रिंस है, तो लिटरली रैंक के ऑर्डर में सीटेड है। जितने ब्राइट हेयर उतनी स्ट्रॉन्ग पावर पोजेस करते हैं। इस वर्ल्ड की यूनिक स्पेशल पावर मैनिस, मतलब ये वो है जिनको रॉयल्स कहते हैं। इनकी कंपेयर में इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर के पिच ब्लैक हेयर थे, एक लौता रॉयल जो बिना मानिस के बोर्न हुआ। नो वंडर उसकी पर्सनालिटी ट्विस्टेड हो गई। और इस वर्ल्ड की लोर में मानिस का पैनिक है ऑफ कोर्स। तभी आवाज आती है हिज मैजेस्टी द एम्परर एंटर कर रहे हैं। सभी खड़े होके एक हैंड में ग्लोरी, दूसरे हैंड में कन्विक्शन। इस एम्परर की पीक द एम्परर कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, इमीडिएटली बिगिन करते हैं। एम्परर ब्लू स्टोन पे हाथ रखते हैं। रियान मन में कहता है वो ब्लू स्टोन टैबलेट एशियंट आर्टिफैक्ट है जो फर्स्ट एम्परर पर नासा ने छोड़ा था। जब उसमें मानिस इंजेक्ट किया जाता है, मानिस के अमाउंट मेजर करने का डिटेक्टर इंट्यूटिव टैबलेट से जो लाइट रेडिएट होता है वो कितना दूर एक्सटेंड होता है, वो पूरी टेबल के एज तक, जैसे हिज मैजेस्टी से एक्सपेक्टेड था। क्या असल में रोशनी पहले भी टेबल के कोने तक ऐसी ही पहुंचती थी? जिसकी एम्परर कहते हैं जिसकी इच्छा है चैलेंज करने की वो आ गया है। फर्स्ट प्रिंस हाथ खड़े कर कहता है मैं अटेम्प्ट करूंगा योर मैजेस्टी। एमसी मन में कहता है या कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ट्रेडिशनली सिर्फ फर्स्ट प्रिंस प्रैक्टिस से कर सकता है रिचुअल में। मानिस की रैंकिंग की वजह से एक बार मेजर हो जाए तो उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है।
माइनस के अमाउंट इक्विवेलेंट है पावर की मैग्नीट्यूड के। फर्स्ट प्रिंस टाइम टू टाइम सब रॉयल्स के फ्रंट में शो अप करता है, दिखाता है कि पावर हायरार्की में टॉप पे करंट कौन है, टेम्परर कौन है। तभी अचानक फर्स्ट प्रिंस के मुंह से ब्लड आने लग जाता है। बाकी सब चिल्लाते हैं, ब्रदर है कोई, हरी कोई डॉक्टर को कॉल करो। मैं ही था जो समझ पाया यहाँ क्या हो रहा है। फर्स्ट प्रिंस शॉर्टली डाई करेगा, पूरी बॉडी से ब्लड स्प्रो करता हुआ। द मेन स्टोरी हैज बिगिन।